नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अनुज शर्मा। अनुज शर्मा लगातार आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है और मिलाते रहते हैं हम आपको तमाम डॉक्टर से, जो आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हुई हर सलाह, हर प्रिकॉशंस आपको बताता रहता है। इसी क्रम में आज हम आए हैं मथुरा के जय गुरुदेव हॉस्पिटल में, जहाँ आज हम आपको मिलाएँगे एक बेहतरीन डेंटिस्ट से जिनका नाम है दीपिका। डॉक्टर दीपिका, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम लगातार देखते हैं कि आजकल के छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, जी, उनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, वो आती है दाँतों में कीड़ा लगने की। जी। तो ये किस प्रकार से मतलब ये है कि बच्चों के दाँतों में कीड़े लग जाते हैं? दरअसल ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना ओरल हाइजीन का खुद से तो ध्यान नहीं रख सकते। चॉकलेट खा लेना, बाहर का ज़्यादा खाना, आइसक्रीम खाना और इस दौरान अभी जो सीज़न चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादातर बच्चे बाहर का खा रहे हैं और उनके पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कोई भी खाना वहाँ पे फँस जाता है, तो वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। पेरेंट का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इसमें, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से ब्रश ज़रूर कराएँ। अगर ब्रश नहीं कराएँगे तो वहाँ पे खाना फँसेगा और वहाँ पे कीड़े लगने की संभावना हो जाती है। जिससे कि जब परमानेंट दाग आते हैं तो वो उनको भी इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से पेरेंट्स को जरूर सुपरवाइज करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे से ब्रश कराएं, प्रॉपर पेस्ट यूज करें, ब्रश यूज करें और सही टेक्निक यूज करें। आमतौर पर हम देखते हैं कि व्यक्ति दिन में 1 बार ब्रश करता है जी। और बताया ऐसे जाता है डॉक्टर्स द्वारा कि रात को खाना खाने के बाद सोने से हम्म। पहले 1 बार ब्रश करना चाहिए। तो ये जी। कितना ठीक है ब्रश करना? कितनी बार देखिए, करना चाहिए? किताबी ज्ञान यही कहता है कि हमें 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 2 बार ब्रश करें, आप 1 बार ब्रश करें, लेकिन आप सही टेक्निक से, सही प्रोडक्ट्स के साथ और सही वे में ब्रश करें। ठीक है, 1 बार ब्रश करें लेकिन आप अच्छे से ब्रश करें। अगर मैं आपको एक सही टेक्निक बताऊं, जैसे हमारे यहाँ मथुरा में सबसे ज्यादा पायरिया की दिक्कत होती है, तो पेशेंट बोलता है कि मैं ब्रश तो करता हूँ, 2 बार ब्रश कर रहा हूँ, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो उनको पायरिया लगा होता है, वो ब्रशिंग नहीं कर रहे होते ठीक से। वो तो एक डॉक्टर ही देख के बता सकता है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूंगी जो कॉमन से कॉमन इंसान भी ब्रश कर सकता है। चाहे आप दिन में 1 बार ब्रश कीजिए, बट आप ब्रश अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ब्रशिंग की टेक्निक ये होती है, जैसे ये आपका ब्रश है, जी। तो आप 45 डिग्री एंगल्स पे मसूड़ों के अंदर डाल के इस तरह से बाहर की तरफ खींचेंगे। हमें दांतों को घिसना नहीं होता है इसमें, हम बाहर की तरफ गंदगी को खींचेंगे और हमारे जो ब्रिसल्स हैं उसमें 3 दांत एक बार में आ जाते हैं। तो हम 3 बार ऐसे करेंगे, 1 2 3, फिर आगे की तरफ 1 2 3। इसी तरह से जैसे हम नीचे करेंगे तो हमें गंदगी को बाहर निकालते हुए मसूड़ों के अंदर डाल के इस तरह से करेंगे ब्रश। फिर देन इसके बाद जब हमारा ये ब्रशिंग हो गया तो हम गोल 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 इस तरह से चलाएंगे। तो ये ब्रशिंग टेक्निक है। इसके बाद कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, जैसे चिप्स खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, कुल्ला जरूर कीजिए। तो हमारे मुंह का जो बैक्टीरिया होता है, मुंह में जो भी खाना फंस जाता है, वो फ्लश आउट हो जाता है। मैम, हम देखते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है गुटखे का बहुत शिकार हो रही है। गुटखा जी, खाने से लगातार उनके दाँत जो हैं वो बिल्कुल। बेहद खराब होते जा रहे हैं बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वो गुटखा छोड़ने की कोशिश करते हैं, जी, लेकिन दाँतों पर एक इस तरह का रंग जम जाता है जो बेहद ही देखने में भद्दा लगता है। जी, तो किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं कि जो लोग गुटखा छोड़ चुके हैं वो अपने दाँतों को किस तरीके से साफ करें? जी। मथुरा में अक्सर देखा गया है, मैक्सिमम लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। मैं जानती हूँ तंबाकू का सेवन करना बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि ये असल में क्या करता है, जब हम लंबे समय तक खाते हैं कोई भी ऐसी पदार्थ, तो वो हमारे दांतों में इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी दाग कर देता है और वो नहीं जाता। उसके लिए हम स्केलिंग तो कर देते हैं, स्केलिंग यानी कि सफाई तो कर देते हैं ऊपर ऊपरी, लेकिन अंदर से जो दाग होते हैं वो रह जाते हैं। उनके लिए अलग से प्रोसीजर होता है, जैसे ब्लीचिंग हो गई, जूम वाइटनिंग हो गई, वो दांतों के मेकओवर में आ जाता है, वो अलग से प्रोसीजर होता है, तो वो कराना पड़ता है। बट ब्लीचिंग के बाद क्या होता है कि हम इंडियंस का जो है खान पीन इस तरह से रहता है कि हम लोग हल्दी का सेवन ज्यादा करते हैं, तो हमारे इंडियंस के दांत हल्का पीलापन रहता ही है, वो नेचुरल होता है। तो उसके लिए कुछ लोग पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें एकदम वाइट चाहिए, तो वो वाइट भी हम इंडियंस पे इतना अच्छा नहीं लगता। हल्का टिंट येलो इज सफिशिएंट एनफ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट तंबाकू जो छोड़ रहे हैं और जो छोड़ना चाहते हैं, मैं तो रिक्वेस्ट सभी से यही करूंगी कि अगर किसी को अपने दांतों का लंबे समय तक करना है कि उसको वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए, तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और कभी भी वो क्लीनिंग के लिए आए तो वो छोड़कर ही आए, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं पेशेंट्स कि क्लीनिंग तो करा लेते हैं, वाइटनिंग भी करा लेते हैं, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ पाते, तो फिर वो शिकायत लेकर आते हैं कि मैडम ऐसा हो गया है, मेरे तो इफेक्ट जा ही नहीं रहा है। तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा, तो उसमें पेशेंट को छोड़ना ही पड़ेगा गुटखा, इसमें तो कोई और कोई वो ही नहीं है। जी। और
गुटखा छोड़िए तो बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी में कोई गलत आदत होती भी नहीं है, चाहे गुटखे की हो, तम्बाकू हो, लेकिन जी जब कोई कुछ वो ठंडा या गर्म खाते हो तो उनके दांतों में टीस बहुत तेज से होती है। जी जी। तो ये किस चीज से हो सकती है? देखिए, टीस बहुत तरह की होती हैं। कभी-कभी हमारे दाँतों में गंदगी जो फँस जाती है, तो उससे भी थोड़ी-थोड़ी खुजली लगना, पेशेंट का मन करेगा कि उसको निकाल दें, तो वो थोड़ी गंदगी भी होती है। उसके लिए वो क्लीनिंग करा सकता है। हमारे यहाँ 2 तरह की क्लीनिंग होती है, एक स्केलिंग होती है, एक प्रीमियम होती है। प्रीमियम में हम पॉलिशिंग भी करते हैं, एक ये करा सकता है। और जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी में दरअसल ऐसा होता है, हमारे दाँतों की 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को इनामल बोलते हैं, उसके नीचे वाली लेयर को डेंटिन बोलते हैं, देन उसके बाद नीचे हमारी दांतों की नस आ जाती है जिसको पल्प बोलते हैं। तो जब हम दांतों को बहुत ज्यादा घिसते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, तो उससे इनामल की जो परत होती है ना वो निकल जाती है। तो इसलिए ठंडा गर्म हमें लगना शुरू हो जाता है क्योंकि वो नस को अप्रोच करता है, नस के पास होती है डेंटिन की लेयर, इसलिए हमें ठंडा गर्म लगता है। इसके लिए हम सुपरफिशियली कोट्स लगा सकते हैं, वार्निश लगा सकते हैं। हम पेशेंट को सबसे पहले तो पेस्ट देते हैं ठंडा गर्म लगने का, जिससे कि उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ना होता है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हम एड्स में देखते हैं उसमें जनरली ये दिखाया जाता है कि पेशेंट नॉर्मली सेंसोडाइन जैसे चीजें प्रोडक्ट खरीदा उसने और नॉर्मली ब्रश करना शुरू कर दिया, जबकि सेंसिटिविटी वाले जितने भी पेस्ट होते हैं उनके करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। उनको थोड़ी देर उंगली पे लेके पहले लेप लेके लगाना होता है, छोड़ना होता है कम से कम 10 मिनट जिससे कि वो वर्क करे। उसके बाद आप नॉर्मली कोई भी एंटी सेंसिटिविटी माउथ वॉश कर सकते हैं तो उससे और जल्दी असर आएगा। वो सेंसिटिविटी से 10 दिन के अंदर निजात पा सकता है। लगभग ये देखा जाता है कि अभी तक लोगों को ब्रश करने का ठीक तरीका ही नहीं पता है कि किस जी तरीके से ब्रश की जाती है। जी एक जो समस्या है वो आमतौर पर बनी रहती है कि जो मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग बहुत आ जाती है। जी अधिक अधिक ब्रश करने से, अधिक या फिर ब्रश हम करते रहें जी तो इधर या इधर स्वेलिंग बहुत आ जाती है। जी तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, स्वेलिंग करने के लिए तो सबसे आपको मैंने जो टेक्निक बताई आप वो इस्तेमाल कीजिए। 45 डिग्री एंगुलेशन पे आपको दांतों को घिसना नहीं है क्योंकि उससे आपके दांत भी घिसेंगे, आपके मसूड़ों में भी सूजन होगी, आपके मसूड़े भी धीरे धीरे नीचे खिसक जाएंगे। हालांकि हम मसूड़ों का हर तरह का हमारे यहाँ इलाज हो रहा है, हमारे यहाँ सर्जरीज भी होती है, मसूड़ों को ऊपर भी चढ़ाया जाता है, हर तरह का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक बार दांतों और मसूड़ों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई तो घरेलू नुस्खे और ऐसी कोई चीज कर ही नहीं सकती उसको ठीक, हमें डॉक्टर के पास जाके ठीक करवाना ही पड़ेगा। तो आपको अपनी ब्रशिंग टेक्निक ठीक करनी है। हर खान पीन के बाद आपको कुल्ला करना है और जेल एक हम बताते हैं, हम लिखते हैं जिससे कि मसूड़े मजबूत होते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं। मसूड़े के ऊपर जो जेल लगाते हैं उससे थोड़ा सा स्वेलिंग ठीक हो जाती है। एक समस्या हम आमतौर पर देखते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई है कि जी महिला एक ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कोई तंबाकू वाले जो मंजन आते हैं जी उनसे मंजन करती हैं। जी जी जी। वो कितने खतरनाक हो सकते हैं महिला के लिए? दरअसल यहाँ मथुरा में जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे निराला और है, और भी काफी सारे हैं, मैं जी नाम नहीं लेना चाहूंगी। काफी तरह के नशीले पदार्थ होते हैं, उनसे लगता है पेशेंट को यानी कि महिलाओं को ये लगता है कि उनके दांत क्लीन हो रहे हैं, बट एक्चुअली में वो क्या करता है, ये जो गंदगी होती है ना, ये किस प्रोडक्ट के बने होते हैं, एफडीआई अप्रूव्ड नहीं होते हैं ये जितने भी पेस्ट होते हैं। तो जनरली इन पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है, नॉट इवन महिलाएं, मेल भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं ये लोग। तो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट मसूड़े में जाएगा, मसूड़े को गलाएगा, मसूड़े में स्वेलिंग करेगा और जैसे ही और अंदर जाएगा वो हड्डी को भी गलाता है। तो धीरे धीरे पेशेंट के दांत हिलने लगेंगे क्योंकि दांत तो हमारे हड्डी में होते हैं। जी तो जब वो हिलने लगेगा दांत तो अल्टीमेटली वो गिर जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म समस्या है जो कि ऐसे पेस्ट या सफाई ना रखने के कारण होती है। जी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दीपिका जिन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से अपने दांतों का जो है ख्याल रख सकते हैं। एक अच्छी मुस्कुराहट हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने दांतों का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें, अच्छी आदतों को पालें, अच्छी तरह से ब्रश करें, ठीक प्रोसेस से ब्रश करें, जो प्रोसेस होती है उसी को अपनाएं और गुटखा, तम्बाकू जैसे या फिर अन्य जो मंजन होते हैं तम्बाकू वाले उनका सेवन ना करें, ना ही उनके द्वारा जो है अपने दांतों को साफ करें क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ख्याल रखें अपना, डॉक्टर की सलाह लें, घरेलू नुस्खे उतने ही करें जितने कारागार हों, अन्यथा डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे बेहतरीन होता है। अभी के लिए इतना ही, मैं अपनी सहयोगी चंदन सैनी के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज के साथ। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।